जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के हेल्पफुल रहेगा जिनका कोड पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मिली जुली सरकार से क्या अभिप्राय है और मिली जुली सरकार के लक्षण या विशेषताएं बताएं। ठीक है, अथवा दूसरा क्वेश्चन इसी में है। देखिए, राज्य स्तर की मिली जुली सरकारों की विशेषताओं और राजनीतिक व्यवस्था पर इन सरकारों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही है, एक ही तरह से लिखाएगा। चलिए हम इस क्लास की आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहले आप लोग परिचय से आंसर को स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, मिली जुली सरकार को हम गठबंधन सरकार भी कहते हैं। मतलब मिली जुली सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार भी कहते हैं। मिली जुली सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम दो राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। मतलब मिली जुली सरकार उसको कह सकते हैं जिसमें एक दो से अधिक सरकार मिलकर बनते हैं। ठीक है, मिली जुली सरकार के भागीदारी दलों की संख्या दो से अधिक कितनी भी हो सकती है। मतलब दो से अधिक हो सकता है, लेकिन दो से कम कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम दे देंगे गठबंधन सरकार का परिभाषा। देखिए, जब किसी भी चुनाव में किसी पार्टी या राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए, तो चुनाव जो जीतने के लिए जितना बहुमत जरूरत होता है उतना अगर बहुमत नहीं मिलता है तो वह अन्य पार्टी से मिलकर बहुमत प्राप्त करता है। मतलब वो अन्य पार्टी से भी मिलकर वो बहुमत प्राप्त करता है, तो उसे ही मिली जुली सरकार या गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब आपको सीधे सी बात रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी अगर बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो बहुत सारे पार्टी को मिलकर जो सरकार बनाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिली जुली सरकार या गठबंधन का सरकार। अब देखिए, कई विद्वानों की यह मान्यता रहती है कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। मतलब ये बहुत सारे विद्वान कहना है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, जिसके कारण दोबारा चुनाव करवाना पड़ता है और इससे देश का अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। तो मिली जुली सरकार से यही अभिप्राय है। अब मिली जुली सरकार के बारे में इतना ज्ञान रख लिए, इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखेंगे हम लोग मिली जुली सरकार का लक्षण। तो मिली जुली सरकार का क्या क्या लक्षण होता है? पहला लक्षण है कि यह एक दल की सरकार नहीं होती है। पहला पॉइंट कि एक दल का सरकार नहीं होगा। दूसरा कि यह कमज़ोर सरकार माना जाता है, ऑब्वियसली है ये कमज़ोर माना जाता है। थर्ड पॉइंट है कि यह सरकार कभी भी अधिक समय तक कार्य नहीं कर पाती है। मतलब 5 साल तक कार्य अधिकतर नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सरकार जनता के हित में अधिक फैसला नहीं ले पाती है। तो ये सरकार जो होता है जनता के हित में नहीं लेता है, ये सरकार बचाने के चक्कर में रहता है, ये स्वार्थी सरकार कहा जाता है। ठीक है, यही है मिली जुली सरकार का लक्षण। ठीक है, हम लोग मिली जुली सरकार की विशेषताएं देखिए क्या है। पहला पॉइंट इसमें भी है कि यह दो या दो से अधिक दलों के मिलने से बहुमत प्राप्त करके सरकार बनता है। मतलब दो या दो से अधिक दलों के मिलकर भी ये भी बनता है। दूसरा पॉइंट इसमें दे सकते हैं कि यह अस्थायी सरकार होता है। मतलब इसका कोई भी स्थायी पता नहीं रहता कि कब ये टूटेगा, कब तक ये सत्ता में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि गठबंधन का राजनीतिक उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। मतलब मिली जुली सरकार का जो उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है, मिली जुली सरकार का मुख्य आधार समझौता होता है, कठोरता नहीं। मतलब जो मिली जुली सरकार होगा उसको समझौता पर ही बनाया जाएगा, कठोरता पे कभी नहीं बनाया जाता। ये जनता के हित में कभी भी कार्य नहीं करता है। यही है मिली जुली सरकार का विशेषता। ठीक है, इतना विशेषता लिख दिए, लक्षण लिख दीजिए जो था आप लोगों को क्वेश्चन। अब सेकेंड पॉइंट इसी में आता है। देखिए आप लोग समझ सकते हैं इसी में है, वो है कि राज्य स्तर की मिली जुली सरकार की विशेषता और राजनीतिक व्यवस्था पर इन सरकारों के प्रभाव लिखना था। तो ये प्रभाव जो है वो निम्नलिखित है। इनमें पहला पॉइंट आता है, देख सकते हैं, वो है संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल। संसदीय सिद्धांत के जो प्रतिकूल है, देखिए क्या है कि मिली जुली सरकार संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं होते हैं। मतलब जो संसदीय सिद्धांत होते हैं उसके प्रतिकूल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी नेता सरकार में होकर भी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में जुट जाते हैं। मतलब सरकार में भी रहेगा और सरकार के विरुद्ध क्या करेगा? आंदोलन में क्या करेगा? जुट जाएगा। इसलिए संध्यात्मक व्यवस्था में सिद्धांतों की घोर अवहेलना है। मतलब इसलिए यह संसदीय सिद्धांतों की अवहेलना करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए वो है वैचारिक एकता का अभाव। वैचारिक एकता का अभाव क्या होता है? इसमें देखिए कि मिली जुली सरकार
में वैचारिक एकता का अभाव होता है, क्योंकि यह बहुत दलों से मिलकर बनता है। मतलब इसमें विचार जो होता है ना एक व्यक्ति का नहीं होता, सरकार का नहीं होता, सभी दलों के मिलकर होता है, इसलिए इसमें एकता एकदम से नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही बना सकते हैं वो कि भागीदार दलों के बीच मतभेद और तनाव। जितना भी दल होगा उसमें तनाव तो आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए आपका बात वो नहीं मानेगा तो तनाव आ जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मिलीजुली सरकार में भागीदारी दलों के बीच मतभेद और तनाव होता है, क्योंकि प्रत्येक भागीदार दल अपने स्वार्थों की रक्षा में लगा रहता है। मतलब स्वार्थ के लिए करता है, जनता के हित में कभी भी नहीं करता। ठीक है, तो ये परिणाम स्वरूप सरकार का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ये भी राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए इनका नेक्स्ट पॉइंट है इन्हीं में, देखिए वह है राजनीतिक दल बदल में बढ़ावा। मतलब क्या होता है जब आपका मिलीजुली सरकार आ जाएगा तो क्या होगा कि आपका दल इधर इधर से उधर नेता लोग करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक दल बदल की स्थिति बनी रहती है, जिससे इन सरकारों की असफलता तथा अंत का कारण बनी रहती है। मान लीजिए बहुमत कभी भी गिर जाएगा तो सरकार तभी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये दल बदल बना रहता है। ठीक है, यही है प्रॉब्लम राजनीतिक मिलीजुली सरकार का। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट, केंद्र राज्य मतभेद। मिलीजुली सरकार में केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद हो जाता है, जिससे मिलीजुली सरकार की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभाव पड़ जाता है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए केंद्र में दूसरा पार्टी की सरकार है, ठीक है, और राज्य में मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और वो भी मिली जुली सरकार बनाया गठबंधन से, तो मतभेद तो होना जरूरी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, तो इस तरह से मतभेद हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था पर क्या करता है, प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से मिलीजुली सरकार की राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव को हम लोग वर्णन क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो प्रभाव को वर्णन कर सकते हैं या प्रभाव पड़ता है, ये लिख दीजिएगा तो थोड़ा एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। अब लास्ट में क्या कीजिएगा, आप लोग निष्कर्ष को थोड़ा लिख दीजिए। देखिए कि अंत में यह निष्कर्ष यह निकलता है कि मिलीजुली सरकार एक कमजोर सरकार होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में आती है और यह जनता के लिए नहीं सोचती है। अपना स्वार्थ के लिए सत्ता में आएगा और जनता के लिए कभी भी नहीं सोचता। ये लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए और यहीं पे आंसर को एंड कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए